हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो। तो प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वाइल पेपर लेकर आ चुका हूँ। स्टूडेंट, अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो आपका 70 नंबर यहीं की 50-70 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वाइल पेपर है स्टूडेंट। यहाँ पर समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, ये प्री बोर्ड परीक्षा का एक स्कूल में हो चुका है। ये अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं स्टूडेंट तो आपको 70 में 70 नंबर पक्का बिल्कुल आएगा। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये पेपर आपके डिमांड के लिए बनाया जा रहा है। अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो भाई ये बिल्कुल रियल पेपर है, असली पेपर है। अगर आप लोग तैयार करके जाते हैं तो यहाँ पर आपको 24 फरवरी का जो आपका पेपर होगा उसमें भी ये सारा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो आप लोग के लिए दो फायदा है, प्री बोर्ड के लिए भी काम हो जाएगा, आपका बोर्ड परीक्षा के लिए भी काम हो जाएगा। तो इस पेपर को मैं पूरा A to Z पूरा सोल्यूशन कराऊंगा एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे बिल्कुल वार पेपर के लिए। ठीक ना, चलिए बिना देर करते मैं इस प्रश्न को बारीकी से आप सभी को बताता हूँ स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट मेरा क्या बोला उसको भी बारीकी से हम लोग देख लेते होंगे। ठीक ना, सोशल साइंस का बिल्कुल वाइल्ड पेपर है स्टूडेंट। यहाँ पर नोट कुछ दिया कि यह प्रश्न आपको 2 खंडों में विभक्त का खागा, तो इस कुछ करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें तक खंड का में वर्णनात्मक प्रश्न है, ये आपको आप बता दिया गया। आगे बोला कि बहुविकल्पीय में प्रश्नों को उत्तर OMR शीट में देना होगा। ठीक है, यहाँ आपको OMR शीट में देना होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट आपका यहाँ से आता है बहुविकल्पीय प्रश्न कितना नंबर का, जो कि आपको 20 नंबर देखने को मिलेगा। क्या बहुविकल्पीय प्रश्न क्या क्या बारीकी से, चलिए बिना देर करते स्टूडेंट एक क्वेश्चन को हम लोग सीखते हैं। बोला क्या नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो देखिए इसमें का आया है 4 ऑप्शन दिएगा, राइट उत्तर आपको टिक लगाना होगा। तो मैं सही उत्तर एक टिक लगाऊंगा, आप लोग पूरा ऐसे करते चलिएगा। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो इसका राइट उत्तर होगा 1815 में, आपका राइट उत्तर भी होगा। दूसरा क्या बोला है कि किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है, तो किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर होगा किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है, कि तंबाकू का चाय का, कि कॉफी का, कि उर्वरक। तो स्टूडेंट इसका राइट उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए इसका जो है राइट उत्तर भारत नहीं करता है, तो भारत इसमें से भाई कौन सा नहीं करता है, चाय भी करता है, कॉफी भी करता है, उर्वरक करता है, सब कुछ करता है इसका, तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको राइट उत्तर होगा कोई नहीं, इसमें कोई नहीं आपका होगा, ये आप लोग सोच लीजिएगा। ठीक ना, तीसरा क्या बोला कि थोड़ा देख लेते, भाग रहा है पेज। ठीक ना, कहाँ पहुंचे थे स्टूडेंट। तीसरा बोला कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो स्टूडेंट इसका राइट उत्तर होगा दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे। चौथा क्या बोला कि नेपोलियन क्या किस देश का था, तो सब लोग जानते हैं नेपोलियन फ्रांस का किंग था, राजा था, यह राइट उत्तर आपको हो गया। ठीक ना, बी वाला। पांचवा क्या बोला, अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी, अफ्रीका में भाई फैलने वाली बीमारी रेंडर पेस्ट थी, यह राइट उत्तर डी होगा, करेक्ट उत्तर रेंडर पेस्ट है। छठवा क्या बोला कि निम्न में से जैविक संसाधन है स्टूडेंट, तो निम्न में से जैविक संसाधन कौन था, पशु आपका जैविक संसाधन, आपका डी वाला राइट उत्तर होगा। समझ में आया स्टूडेंट, क्लियर होता जा रहा है, बहुत सही। सतवा बोला कि पर्यावरण संतुलन हेतु कितने क्षेत्र के वन होने चाहिए, तो पर्यावरण संतुलन होने के लिए कम से 20% वन होना चाहिए, ये आपका राइट उत्तर ए होगा। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरबन स्टूडेंट ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपका राइट उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। 9वां बोला कि बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, तो बाघ परियोजना स्टूडेंट इसका जो राइट उत्तर होगा बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई थी, आपका राइट उत्तर होगा क्या 1973, आपका करेक्ट उत्तर होगा। 10वां बोला क्या स्टूडेंट हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड परियोजना जो है स्टूडेंट ये महानदी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, महानदी, आपका राइट उत्तर होगा। ऐसे आपको टिक मारना होगा, आपका नंबर मिलता जाएगा। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्या बोला कि बेल्जियम की राजधानी क्या थी, तो स्टूडेंट बेल्जियम की राजधानी क्या थी जल्दी बताइए, ब्रुसेल्स, आपका राइट उत्तर होगा ब्रुसेल्स, डी वाला राइट उत्तर होगा, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी। 12वां क्या बोला कि भारत में कितनी भाषाओं का राजभाषा का दर्जा दिया गया था, भारत में कुल 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया था, 22 भाषा, आपका राइट उत्तर होगा डी। 13वां क्या बोला कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा 13वां का, इसका राइट देखो इसमें तो दिया ना 1959 में हुई थी, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा लिख दीजिएगा कोई नहीं,
कोई नहीं, आपका राइट उत्तर होगा। 1959 में पंचायती राज का स्थापना हुई थी, ठीक ना। आगे देखते हैं 14वां क्या बोला है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। किसको? केवल विधान सरकार को, विधानसभा को है। विधानसभा दिया है, नहीं दिया ना, इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि केवल समवर्ती सूची बनाने का अधिकार केवल आपको विधानसभा से ही मिलेगी, केवल विधानसभा ही देगी उसे, और कोई दे नहीं सकता, ठीक ना। आपका उत्तर विधानसभा होगा। 15वां बोला कि उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का समर्थन करती है। कौन करती है? यूनिवर्सिटी पार्टी की, नेशनलिटी पार्टी की, लेबर पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी। तो उत्तरी आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को धर्म का समर्थन कौन करता है? तो यूनियन पार्टी शायद सही होगा। थोड़ा आप लोग एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा हमको संदेह लग रहा है, ठीक ना। 16वां क्या बोला कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय को सबसे अधिक है। तो स्टूडेंट किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका राइट उत्तर होगा बिहार। बिहार में कुछ ज़्यादा है, ठीक ना। 17वां क्या बोला कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। तो स्टूडेंट तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है खनन। आपका राइट उत्तर ए होगा। खनन क्या आता है स्टूडेंट? खनन। यहाँ तक क्लियर हुआ। 18 वाला कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की गारंटी का अधिनियम कब लागू किया था। तो भाई महात्मा गांधी जी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी कि जिसको बोलते हैं मनरेगा, मनरेगा स्टूडेंट क्या? मनरेगा। तो 1905 में चला गया था। आपका राइट उत्तर कौन होगा स्टूडेंट? 1905 आपका बी वाला राइट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो स्टूडेंट विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर? जिनेवा। आपका राइट उत्तर ए होगा। क्लियर। अब स्टूडेंट मैं आपको अगला दिखाता हूँ। 20वां क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है। तो निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है स्टूडेंट? चुनने का अधिकार, उपभोग से अधिकार, बाजार में भागीदारी का अधिकार की उपभोक्ता। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका बोला निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? चुनने का अधिकार, उपभोग का, उसका। तो भाई सबसे बढ़िया होगा चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार रहेगा तो सब कुछ सोल्यूशन निकलते जाएगा, सरकार अपने हाथ में रहेगा तब, ठीक, ठीक ना। खंड बा क्या बोला कि वर्णनात्मक प्रश्न जो कि आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको वर्णनात्मक प्रश्न से बात कराते हैं। बोला कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों के बीच में दीजिए, जो कि आपको 4 अंक मिलेगा। फ्रांस की क्रांति स्टूडेंट, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका मुख्य कारण क्या था भाई? 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। फ्रांस की क्रांति कब थी? आगे बोला कि असहयोग आंदोलन का विस्तार कब होता है। तो स्टूडेंट असहयोग आंदोलन का विस्तार कब होता है? 4 नंबर का देखने को मिलेगा। पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं? इसके 2 महत्व बताइए। तो पाइपलाइन परिवहन किसे कहते हैं? इसके 2 महत्व बताना होगा, ठीक ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्या बोला कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है स्टूडेंट, आपको वर्णन करना है, जो कि 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आपको एक्सप्लेन करना होगा। संघीय शासन व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता बताइए। संघीय शासन की व्यवस्था क्या आती है आपको एक्सप्लेन करना होगा। अथवा करके दिया स्टूडेंट लिंग आधारित भेदभाव। लिंग आधारित भेदभाव क्या भारत में, इसके कारण का उद्देश्य बताइए, लिखना उसके बारे में, जो कि आपको 4 नंबर देखने को मिलेगा स्टूडेंट। 24वां क्या बोला कि प्राथमिक क्षेत्रक से किसे कहते हैं, इसकी विशेषता बताइए। तो भाई प्राथमिक क्षेत्रक से क्या समझते हैं, उसकी विशेषता आपको देना होगा। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। अथवा करके दिया, नीचे अलग कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, उसको वर्णन करें। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, उसको वर्णन करना, जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न लगभग से 120 शब्दों के बीच में देना होगा, कम नहीं करना होगा, ठीक ना स्टूडेंट। क्या बोला आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में व्याख्या करें। तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा, आपको मिल जाएगा। आगे बोला हमारा कि लोकतांत्रिक सुधार पर क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जाने वाले सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करें। क्या बोला लोकतांत्रिक सुधार पर क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जाने सकने वाले कदम के बारे में लिखना होगा, ठीक ना स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। 6वां बहुउद्देशीय नदी परियोजना से आप क्या समझते हैं, प्रमुख परियोजना का उल्लेख करना होगा, जो कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अथवा करके दिया स्टूडेंट, नहीं आता तो नीचे कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहालय की विभिन्न प्रणालियों को वर्णन करना हो कीजिए, ठीक है। 7वां क्या बोला है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, आपको लिखना होगा। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अथवा करके दिया स्टूडेंट, नीचे कर सकते हैं। स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं, भारत में इसका विकास कैसे हुआ स्टूडेंट, इसके बारे में लिखना होगा।
उसको नहीं उसके बाद में 8वां बोला कि मानव विकास सूचांक क्या, मानव विकास नापने वाला मूल मूल अवयवों का वर्णन करना होगा, ठीक ना। इस प्रकार क्वेश्चन बोला है। तो स्टूडेंट अगर आप लोग तैयार करके जाते तो मैं बोल दिया हूँ कि आपको 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का होगा, एक भी नंबर कटने वाला है। बिल्कुल वायरल पेपर है, सभी स्कूल में यही पेपर सेम आ रहा है। और ऐसी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर PDF चाहिए तो। धन्यवाद।